So hi everyone, welcome back to my channel. I'm Devansh and I'm a third year medical student. तो बस अभी कुछ देर पहले मैंने एक न्यूज़ देखी तो मैंने देखा कि एक नीट एस्पिरेंट ने फिर से सुसाइड कर लिया because because she couldn't take the pressure of taking the exam again. अब मैं इस चैनल पे रोज ऐसी वीडियोस डालता हूँ जहाँ पे जहाँ पे I guide you how to crack NEET. I genuinely try to help as much as I can, but I think I really need to talk about this. So the story of the girl that committed suicide has actually made me very sad and has shook me to the core. According to the news, her family was already going through a lot. उसके पापा ने ऑलरेडी लोन ले रखा था ताकि वो पढ़ाई कर सके नीट के एग्जाम के लिए. लोन के साथ साथ उसके पापा का ऑलरेडी इलाज भी चल रहा था हॉस्पिटल में और इस सब के बावजूद ही वाज डूइंग मल्टीपल जॉब्स ताकि उनकी बेटी पढ़ सके नीट के एग्जाम के लिए अच्छे से. नाउ हर फादर हैड ओनली वन ड्रीम कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनता देख सके और इस फक्ड अप सिस्टम के कारण ही हैज लॉस्ट हिज डॉटर. मैंने खुद इस एग्जाम के लिए 4 ड्रॉप लिया एंड आई नो हाउ मच प्रेशर और हाउ मच an aspirant goes through on a daily basis. उसके पेरेंट्स पे उस पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है टू क्लियर द एग्जाम क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस इतनी हाई है और किसी को अगर डॉक्टर बनना है और वो एक मिडिल क्लास इंसान है तो द ओनली वे इज टू क्रैक द नीट एग्जाम. और जब नीट एग्जाम अपने आप में इतना बड़ा फेलियर हो तो देयर इज नथिंग एनीवन कैन डू अबाउट इट. नाउ इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट एंड यू आर वाचिंग दिस, आई जेन्युइनली वांट टू से जस्ट वन थिंग टू यू. कोई भी एग्जाम तुम्हारी लाइफ से बढ़कर नहीं है. जब भी कोई बच्चा नीट की तैयारी स्टार्ट करता है, कितने साल का होता है वो? 18 साल का, 19 साल का. नीट की तैयारी करते करते काफ़ी सारे लोगों की एज 22 या 23 साल. मैंने खुद 22 साल की एज में नीट का एग्ज़ाम क्रैक करा था. तो ऐसे में मेरे को लगता है कि खुद सोच कर देखो कि लाइफ कितनी बड़ी है और लाइफ का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है. 18-19 साल की या 20-22 साल की एज में ऐसा लगता है कि एक एग्ज़ाम हमारा क्रैक नहीं हुआ तो ये सब खत्म है, लाइफ खत्म है, कुछ मैटर नहीं करता लाइफ में इसके अलावा एंड एवरीथिंग. बट ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी नथिंग इज वर्थ मोर देन योर लाइफ. कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा एंड एवरीथिंग, तुम चले जाओगे बट यू वुड बी लीविंग बिहाइंड योर पेरेंट्स जो कि पूरा जीवन तुम्हारे लिए रोते रहेंगे. क्या तुम अपने पेरेंट्स को ऐसा दुख देना चाहते हो? इस समय पे हम एक ऐसी नाजुक एज पर हैं जहाँ पे हमें लगता है कि एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में. बट नो एग्जाम इज वर्थ मोर देन योर लाइफ. किसी भी बच्चे के पेरेंट्स इतना ज्यादा दुख झेलना डिजर्व नहीं करते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम. तुम अपनी लाइफ में क्या करते हो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंडेंट होता है. तुम इस समय जितने भी साल के हो, 19-20 साल के हो, 22-23 साल के हो, सोच कर देखो तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा बची हुई है जिसमें तुम कितना कुछ कर सकते हो. देर आर पीपल हु बिकम सक्सेसफुल एट 35. देर आर पीपल हु बिकम सक्सेसफुल एट 45. उन्होंने गिव अप करने का नहीं सोचा. उन्होंने नहीं सोचा कि हम अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं. दिस इज आई डोंट वांट इट टू बी अ मोटिवेशनल वीडियो. आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये एग्जाम है फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि तुम अपनी लाइफ खत्म कर लो उसके पीछे. तुम खुद सोच कर देखना कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके पीछे रीजन क्या है. क्या वो रीजन ये है कि तुम अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर पाओगे या फिर वो रीजन ये है कि तुम जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हो. अगर पहला रीजन है कि तुम अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर पाओगे, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने के बहुत तरीके होते हैं पर जिंदा रहोगे तब अपलिफ्ट करोगे ना. जिंदा रहोगे तभी तो अपनी फैमिली की हेल्प कर पाओगे. दूसरी चीज, अगर तुम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो डॉक्टर बन के लोगों की, तुम लोगों की ऐसे भी हेल्प कर सकते हो बिना डॉक्टर बने. सिर्फ डॉक्टर बनना ही एकमात्र रिसोर्स नहीं है कि तुम लोगों की हेल्प कर सको. इसके अलावा भी कितनी सारी चीजें हैं जिससे कि तुम लोगों की हेल्प कर पाओगे. अब काफी लोग मुझे ये बोलेंगे कि आइडियलिस्टिक बातें मैं सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम क्रैक हो गया था. लेकिन अगर मेरा एग्जाम क्रैक ना होता फोर्थ अटेम्प्ट के बाद भी तो आई वुड हैव डन समथिंग एल्स. मैं छोड़ देता इस चीज को. आई जस्ट वुड हैव लेट इट गो. कोई और चीज ज्वाइन कर लेता. डिप्रेस रहता बहुत टाइम तक लेकिन आई वुड हैव फॉट बैक. मुझे इतना पता है कि जो मेहनत की आदत मुझे पड़ चुकी थी उसकी वजह से मैं कुछ ना कुछ कर लेता अपनी लाइफ में. अच्छा, हर एक नीट एस्पिरेंट जो कि मेरी वीडियो आज देख रहा है, प्लीज इस चीज को समझो. अगर तुमसे नहीं हो रहा प्लीज छोड़ दो, जाने दो इस चीज को. इट इज ओके टू लीव समथिंग एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. कभी कभार चीजों को छोड़ना पड़ता है. यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स. ऐसी बतेरी चीजें होती है जो कि हमें एज बढ़ने के साथ साथ रियलाइज होती है कि ये चीज तो यार ये चीज थी मेरे लिए. उस समय इस एग्जाम को छोड़ दिया था इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ. और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस चीज को रियलाइज करते हैं बाद में कि अच्छा हुआ मेरा एग्जाम नहीं निकला. और अपनी लाइफ में लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं जब सही टाइम पे गलत चीजों को छोड़ देते हैं. तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो रहा, प्लीज लेट इट गो. जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. योर लाइफ इज वर्थ मोर देन एनी फकिंग एग्जाम इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड.
अगर किसी भी नीट एस्पिरेंट के पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई जेन्युइनली वांट टू से टू यू पीपल कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखो। प्लीज़ उनसे जुड़े रहो, प्लीज़ उनसे कनेक्टेड रहो, उनसे इमोशनली कनेक्टेड रहो, उनसे बात करते रहो बार-बार। उनसे पूछते रहो कि बेटा तुम कैसे हो? तुम्हारी तैयारी सही चल रही है? तुम ठीक हो? अपने बच्चे से कॉन्स्टेंटली बात करते रहो प्लीज़, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है बच्चे को। उससे बात करो, उससे बोलो कि बेटा अगर नहीं हो रहा ना, हम तेरे साथ हैं। तेरा एग्ज़ाम नहीं भी निकलेगा, मैं हूँ तेरे साथ। और ऐसे समय पे अपने बच्चे को प्लीज़ अकेला मत छोड़ो। उसको अगर वो पढ़ाई कर रहा है, वो बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उसके साथ बैठो, उसे बोलो कि बेटा तेरे को कुछ चाहिए, तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उससे पूछते रहो बार-बार। ऐसे में बच्चा काफ़ी मोटिवेटेड रहता है और उसको लगता है कि कोई है मेरे साथ। चाहे एग्ज़ाम निकले ना निकले, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं एंड आई डोंट वांट एनीथिंग इन लाइफ। अपने बच्चे को बोलो कि तुम कुछ भी अच्छा कर लोगे, तुम बहुत बढ़िया कर लोगे लाइफ में। एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करने वाला कि तुम क्या करते हो लाइफ में। आपके बच्चे की लाइफ के आगे हर एक एग्ज़ाम 2 कौड़ी का है।